अगर मैं तुमसे पूछूं मेरी रियल आइडेंटिटी ये है या फिर ये तो तुम इसे प्रूव करने के लिए मेरे डॉक्यूमेंट चेक करोगे। मगर अगर मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स फेक बनवाए हो तो तुम टीनेजर बोलोगी, लेकिन उसके लिए भी सैंपल चाहिए होता है जो कि नहीं है। तो मतलब उस केस में इंसान की आइडेंटिटी प्रूव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। बस इसी अनसेटलिंग थॉट के साथ स्टार्ट होती है द आर्ट ऑफ सारा, एक ऐसी कोरियन सीरीज जो सरफेस पे क्राइम ड्रामा लगती है पर अंदर से आइडेंटिटी, परसेप्शन और सेल्फ क्रिएशन का एक साइकोलॉजिकल स्टडी है। तो स्टोरी है सारा किम की, एक ऐसी वुमेन जो डिलिबरेटली अपनी पुरानी जिंदगी को इरेज कर देती है और खुद को एक नए तरीके से डिजाइन करती है। नाम, पास्ट, पर्सनैलिटी सब कुछ परफेक्टली कंस्ट्रक्ट करती है। तो उसका गोल सिर्फ सर्वाइव करना नहीं, एक फ्लॉलेस एग्जिस्टेंस क्रिएट करना है जहाँ रियलिटी भी उसका स्ट्रैटेजी बन जाती है। और सीरीज का टोन ग्लैमरस वर्ल्ड और इनर एम्प्टीनेस के बीच कॉन्स्टेंटली शिफ्ट होता रहता है, जहाँ सक्सेस भी धीरे धीरे सस्पिशियस लगने लगती है। और उसका ड्रीम है अपना लग्जरी ब्रांड बुदवा बिल्ड करना, जो कि सच भी हो जाता है। लेकिन इसे सक्सेसफुल बिल्ड करने के पीछे मी जंग की कलाकारी है जो सारा किम की तरह सिमिलर दिखती है और उसके भी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं जो दोनों को सिमिलर बनाती है। और फिर लग्जरी ब्रांड बुधवार की ग्रैंड ओपनिंग के दिन सेलिब्रेशन होना चाहिए था, पर वही दिन ट्रेजेडी में टर्न हो जाता है क्योंकि एक मर्डर हो जाता है। और पुलिस को जब ये डेड बॉडी मिलती है तो केस सॉल्व होने के बजाय और कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि सबसे बेसिक सवाल का ही आंसर मिसिंग है। विक्टिम कौन है? और हर नया क्लू सच क्लियर करने के बजाय और ब्लर करता चला जाता है। और उस पॉइंट के बाद सो टिपिकल हु डिड इट नहीं रहता, बल्कि हु इवन इट इज का माइंड गेम बन जाता है, क्योंकि जो सामने मौजूद है वो खुद को पहले सारा किम बताती है, फिर बाद में मीजोंग डिक्लेयर कर देती है। और ये प्रूफ करना बॉडी सारा किम की है या मीजोंग की, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो ऑडियंस के सामने सवाल रह जाता है कि उसकी रियल आइडेंटिटी क्या है। हर कैरेक्टर अपना खुद का ट्रुथ वर्जन कर रहा है, जिससे हमें खुद पता करना होगा कि उसकी रियल आइडेंटिटी क्या है। और मेरी खुद की भी थ्योरी कहती है कि वो सारा किम ही है, क्योंकि बुधवार उसकी क्रिएशन है, कोई पहले से एग्जिस्टिंग लग्जरी ब्रांड नहीं। और शायद उसी को बचाने के लिए वो ये सब कर रही है। और शायद ये सब उसका पहले से प्लान हो, क्योंकि उसने स्टार्टिंग से ही बुधवार को प्रमोट किया एक एग्जिस्टिंग लग्जरी ब्रांड की तरह। और अगर ये सब सबके सामने आ जाएगा तो बुधवार को कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। तो शायद ये भी उसकी स्ट्रैटेजी का पार्ट है कि खुद को डेथ डिक्लेयर करना। पर रुको रुको रुको, एक और पॉसिबिलिटी है कि वो मीडियम हो सकती है, क्योंकि वो भी बुधवार को प्रोटेक्ट करेगी, क्योंकि एक आर्टिस्ट के लिए उसकी आर्ट ही उसकी आइडेंटिटी होती है। तो अगर आपको क्राइम सस्पेंस थ्रिलर पसंद है तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा। और सारा किम का रोल जिस एक्ट्रेस ने परफॉर्म किया है, उन्होंने सिर्फ एक्ट नहीं किया, सी जस्ट स्लेड इट। तो आप भी नेटफ्लिक्स पे जाकर देख सकते हो। और आपके अकॉर्डिंग उसकी रियल आइडेंटिटी क्या है, कमेंट में बताइएगा।